Where आपके सामने 5 p.m. at Castle Hill and 22nd June. Hawker College, Canberra. Yes. Join us. Oh, the See you artful there. evening coming to a theatre near you. Good. Absolutely. Please do come and watch an artful evening. Looking Alright. forward to seeing you all, and definitely we will perform a very good play. An evening not to be missed and not to be compromised for the peanuts and for so much fun and glamour that we're bringing on क्या बात all of है। us. वाह वाह, अहो भाग्य हमारे जो इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स रेडियो मन पसंद में पधारे। थैंक यू। We're going live right now, right here from radio station engine on CMS FM 91.1। बड़े बड़े सुपरस्टार्स मेरे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, सलाम, नमस्ते, वेलकम टू चिली रेनी कैनबरा। लेकिन और आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे रेडियो मनपसंद के इस प्रोग्राम में। जी हाँ, दो सुपरस्टार्स देखिए बाहर तैयार करें, वीआईपी लोग हैं जो बड़े आराम से आते हैं, जब फीता काटना होता तब आते हैं। वाह वाह वाह, धन्यवाद। चलिए, इनका इंट्रोडक्शन मैं आप लोग करवाता हूँ। जी हाँ, बात कर रहे हैं क्योंकि आर्टफुल इवनिंग होने जा रही है सिडनी में और साथ में कैनबरा में, और ये इसको और सिडनी में है 16 जून को, विच इज़ संडे 16 जून, और सैटरडे 22 जून को कैनबरा में। इसकी करता धरता चित्रकार, आर्टफुल इवनिंग की जो चित्रकार है, आपकी अपनी मनपसंद आरजे ज्योत्सना ज्योति। आरजे मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अपना क्या कहता है क्रिएटिव कैरियर यही इसी स्टूडियो में इसी चैनल से शुरू किया था, जब वो 2015 की बात है। आरजे करते करते कहाँ निकल गई, फिर अब हवा में उड़ रही हैं। कभी कभी कैनबरा लैंड करती हैं तो हमारे दर्शन हो जाते हैं इनके। चलिए, वेलकम करते हैं ज्योत्सना जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एंड यू आर नॉट न्यू टू रेडियो मनपसंद या कैनबरा वासियों के लिए। जी, थैंक यू सो मच मनीष जी, हमेशा हमें इनवाइट करने के लिए, रेडियो मनपसंद का भाग बनाने के लिए। और एक्चुअली तो मेरी क्रिएटिविटी की शुरुआत भी आपने ही करवाई है, चाहे रेडियो से करवाई हो और चाहे फिर नाटक से। जो हमने पहला नाटक यहाँ पे किया था अंधी दौड़, तो वो पुश तो आप ही का था। हमने बात शुरू की थी नाटक होना चाहिए, तो आपने कहा कि कर ही डालते हैं। तो बस वो फिर लिखना शुरू है नाटक और करना शुरू है। तो अब यह है कि अब जैसे एक आदत सी पड़ गई है नाटक करने की, है ना। तो अब हम ये जो नया नाटक लेके आ रहे हैं अपना, एन आर्टफुल इवनिंग, बहुत मज़ा आने वाला है लोगों को। बहुत मेहनत कर रहे हैं आर्टिस्ट, और जो भी फीडबैक थोड़ा बहुत अभी हमें मिलता है, लग रहा है कि बहुत बढ़िया नाटक होने वाला है। और मनीष जी, नाटक अपने आप में एक यूनिक एंटरटेनमेंट तो है ही, है ना। इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ 3D एंटरटेनमेंट। तो 3D एंटरटेनमेंट्स जो मूवीज़, वो तो सब बाद में आई ना, ये तो सामने 3D एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। क्योंकि ऑडियंस दे फील अ पार्ट ऑफ द स्टेज, उनको लगता है दे आर थॉरली एंगेज, दे आर इन्वॉल्व इन दैट स्टोरी मोर देन इन सिनेमा। तो ये जो आर्टफुल इवनिंग, स्पेशली इसकी बात करूँ तो हमने लास्ट ईयर एक प्ले किया था कैनबरा में जिसका नाम था व्हाट अ ब्यूटी। तो वो छोटा प्ले था 20 मिनट का, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तारीफ, अप्रिसिएशन, अपलॉड मिला था। और कुछ लोगों का ये इंटरेस्टिंगली, काफ़ी लोगों ने ये बोला कि ये प्ले जो है ये शॉर्ट बहुत था, इसको थोड़ा लंबा करो, ये लंबा होना चाहिए था, ख़त्म हो गया, बहुत मज़ा आ रहा था। तो बस फिर एज अ राइटर जैसे एक इंस्पिरेशन मिल जाती है फीडबैक से। आई लाइक टू हियर फीडबैक ऑफ माय ऑडियंस। तो फिर उसी व्हाट अ ब्यूटी का सीक्वल लिखा गया जिसका नाम है एन आर्टफुल इवनिंग। वाह। तो अब जिन लोगों ने व्हाट अ ब्यूटी मिस किया था उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो स्टोरी है वो आगे चलती जाती है, और काफ़ी टर्न्स, ट्विस्ट और ड्रामा है स्टोरी में। और ऑफ कोर्स इट्स फुल एनर्जी होगी। तो आई थिंक इट इज़ समथिंग नॉट टू बी मिस्ड। फुल ऑफ लाफ्टर एंड इमोशंस, जो आपके एब्सोल्युटली फुल ऑफ लाफ्टर, इमोशंस, और मेरा ट्रेडमार्क, देयर वुड बी अ मैसेज। अच्छा, अ मैसेज which everyone can relate to. It's not just for a small section, it's not for a targeted audience. A message we all kind of need reminders about, so everyone can relate to that message.
और बढ़िया। मनीष जी एक हाँ। और बात बताऊं, उसके साथ एक सरप्राइज पैकेट भी है। ओहो, अच्छा। तो मतलब हम सबको लगता है ना, एक के दाम में दो बहुत अच्छा लगता है ना, जब दो मिलती हैं चीजें। तो यही होने वाला है कि हम आपके इसमें एक सरप्राइज गिफ्ट भी है। इसी नाटक के साथ एक छोटा नाटक हम और लेके आ रहे हैं जिसका नाम है सुपरस्टार। ओह, जी, वो अभी एक सरप्राइज मतलब आज ही खुला है रेडियो मनपसंद। यहाँ जो बैठे हैं वो कोई सुपरस्टार नहीं ये है? तो सुपर डुपर स्टार है। अच्छा। तो एक सुपरस्टार नाटक है जो हमने एक सिडनी में फेस्टिवल होता है, शॉर्ट एंड स्वीट फेस्टिवल, जिसमें 80 नाटक होते हैं, छोटे छोटे 80 प्लेज थे। उन 80 प्लेज में हम सेमीफाइनल्स में थे एंड वी वर फर्स्ट रनर अप इन सेमीफाइनल्स। अच्छा, तो वो सब ऑस्ट्रेलियन प्ले क्या थे। बात है, क्या बात और है, क्या बात है। ऑस्ट्रेलियन प्लेस में हमारा जो नाटक था ये टॉप 14 में था, जो कि मैं सोचती हूँ, मतलब पर्सनली एज अ राइटर एंड डायरेक्टर आई फील वेरी वेरी हाईली एक्नॉलेज्ड अबाउट इट कि बिल्कुल। वो बहुत हाई क्वालिटी के नाटक होते हैं। जिन लोगों ने देखे हैं वो जानते हैं कि उस फेस्टिवल का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है। तो जब वो नाटक वहाँ सेमीफाइनल तक पहुंच गया और रनर अप भी आ गया, तो मुझे लगा कि फिर अपने ऑडियंस के लिए तो वो नाटक ले जाना बनता है। अच्छा, तो जी हाँ, वो नाटक भी यहाँ पे आ रहा है और क्या हम बात है। बहुत बहुत एक्साइटेड हैं क्या दोनों बात। नाटकों को लेके। जैसे मैं यहाँ पे रेडियो मनपसंद पे आज समोसा और चटनी दे रहा हूँ, तो मतलब आप समोसा भी ला रही हैं और और थोड़ा चटनी सा साथ में। चटनी है, वो जो स्वीट एंड सार स्वीट सुपर। स्पेशल चटनी। जी वेरी गुड। चलिए, वी लुक फॉरवर्ड टू दैट आर्टफुल इवनिंग, और बहुत ही मजेदार होने वाला, जैसे आपने कहा कि, और जी। कितने घंटे का वो प्ले होगा? जी, आर्टफुल इवनिंग जो है ये तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट के बीच में होने ठीक। वाला है। एग्जैक्ट टाइमिंग थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि स्टेज पे जो मूवमेंट होती है कुछ कुछ सेकंड्स में भी फर्क पड़ता है, Yep, बट yep. उतना ही 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं होगा। ओके। और सुपरस्टार जो है वो 20 मिनट का है। 20 मिनट का, तो मतलब पूरा 2 घंटे का पूरा हाँ जी, 2 घंटे से एंटरटेनमेंट। कम हो जाए। जी जी बिल्कुल। फुल पैसा फुल- वसूल, फुल- फुल फुल पैसा पैसा वसूल। वसूल। हाँ, पैसा जी, वसूल। जी, चलिए, जी। और चलिए इसकी सारी जानकारी जो है हमारे रेडियो मनपसंद के फेसबुक पेज पे है, क्योंकि आप आइए, सिडनी में है तो सिडनी वालों आप लोग आइए, और सिडनी के आसपास में जो भी रहते हैं, न्यूकासल में है, वोलोंगोंग में है, और जी, बिल्कुल। आजकल तो सिडनी का जो कहते हैं कि दामन दायरा बहुत बड़ा होता जा रहा है। जी, जी, सबसे सब सिडनी में समा जाते हैं, जो जाता है सिडनी में समा जाता है, लेकिन कैनबरा वालों भी, हम भी पीछे नहीं है, तो कैनबरा वालों के लिए आप स्पेशल हमेशा शो लेकर आती हैं। जी। और चलिए, और हाँ, बाद में चलिए एक छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, और दोस्तों आप लोग कहीं जाइएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए। जी हाँ, रेडियो मनपसंद फेसबुक पेज पे है, सुपरस्टार्स हैं। मुझे घबराहट हो रही है, मेरी आवाज एकदम दब गई है, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े, जैसे कहते हैं ना, कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारे, मनीष जी आप भी हाँ, आप भी सुपरस्टार हैं इस नाटक आप में। इसका धन्यवाद देना चाहूंगा ज्योत्सना जी को, जिनको हम प्यार से जेजे बुलाते हैं, क्योंकि एक आम इंसान को स्टेज पे लाके अंधी दौड़ में लगा दिया, और अभी रुक नहीं रहा है वो। जैसे इन्होंने ही हमें प्लेटफॉर्म दिया, और वहां से फिर हमारी गाड़ी निकल पड़ी, तो अब चल रही है। तो थैंक यू फॉर गिविंग। तो आम इंसान को ये सुपरस्टार्स बनाती हैं, और ये हम सब, जी हाँ, एक हमारे आम इंसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, डॉक्टर तरुण जैन, जो कि सबसे बड़े पके हुए रसीले आम है। हाँ वाह, बड़े खास आम है ये हमारे दशहरी आम हैं। तो इन सब से बातें होंगी, लगे आप लोग दोस्तों कहीं जाएगा, लगे रहिए, सुनते रहिए। और आपने ये तस्वीर जो बनने वाली है आर्टफुल इवनिंग की, तो ये इसकी चित्रकार, जैसे मैंने कहा कि जेजे हैं हमारी, और इस पे एक प्यारा सा गीत तो बनता है। जी हाँ, तलत महमूद की आवाज में, क्योंकि तलत महमूद की एनिवर्सरी भी हम मनाते हैं। जी हाँ, वो है 9 मई को। बड़े प्यारे अच्छे हमारे सिंगर, लेजेंडरी सिंगर। और तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, लेकिन ये बन चुकी है और बन रही है। लगे रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के, और आर्टफुल इवनिंग का तड़का लगा के। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं अर्चना मिश्रा, अपनी पूरी टीम के साथ जेजे यहाँ पे आई हुई हैं, एंड वी आर सो ब्लेस्ड to be here, and looking forward to see you all on 22nd of June in Hawkers Theatre. It's a very, very different play. So this play is a dramedy. So it's a comedy and drama mix. Yes. It's a full entertainment, and you will leave laughing and with on a very high note. And of course, there is always a message in all of JJ's play, and this play is the same. But it's full of comedy. We are enjoying rehearsals at the moment, and you will enjoy the show as well. क्या बात है।
सौरभ कुछ बताना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। नमस्कार रेडियो मनपसंद के सारे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। मैं सौरभ दातार इस प्ले में एक किरदार निभा रहा हूँ जिसका नाम है गौरव, और उसी के साथ जे को असिस्ट भी कर रहा हूँ डायरेक्शन में। प्ले के बारे में अगर बताओ तो ये ऐसी कहानी है जो हम हमारे आजू बाजू में देखते ही हैं, स्पेशली इमिग्रेंट्स जो है हम जैसे, जो यहाँ पर आए हैं और कई सालों से यहाँ है। तो सारे फेजेस जो है इमिग्रेंट्स की वो आपको इस नाटक में देखने को मिलेगी, राइट फ्रॉम एंटरिंग अंटिल यू आफ्टर स्पेंडिंग अ फ्यू ईयर्स हियर। सो उसी के बारे में ये कहानी है, आप लोगों की कहानी है, हमारी कहानी है। तो ज़रूर देखने आइएगा एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय। एज अर्चना सेड, हम जोरों शोरों से प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, प्रोसेस एंजॉय कर रहे हैं, और वो एफर्ट होपफुली आपको 22 जून को कैनबरा में और 16 जून को सिडनी में देखने को ज़रूर मिलेगा। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड सौरभ इज नॉट न्यू टू थिएटर, आप थिएटर बहुत किया, आपने मुंबई में किया है और हाँ, नासिक में किया है थिएटर। शुरुआत हुई थी वैसे कई सालों पहले, जब मैं नाइन्थ क्लास ओह अच्छा, जब मैं 9th क्लास में था तब पहली बार स्टेज पे काम किया था। फिर तब से जो सिलसिला चालू है वो तो चालू ही है। अच्छा, बीच में 10 साल का हायटस था, पर काम के सिलसिले में सिडनी आने के बाद, पर अभी पिछले 4 सालों से फिर से शुरू हो रहा है। और 5 साल पहले मेरी और मेरी वाइफ ने यहाँ पर एक शो भी किया था, अगर आपको याद होगा मनीष जी, आप अंधी दौड़ के दौरान ही था वो। तो वो मेमोरीज अभी भी जब मैं आज यहाँ पर आया तो ताज़ा हो गई मेमोरीज। तो इट्स रियली नाइस टू कम बैक हियर यस एंड प्रमोट आवर शो। यस, थैंक यू। सौरभ, जिन बीवी की मेम साहब की बात कर रहे हैं वो है प्रियंका। जी हाँ, प्रियंका। तो वो भी यहाँ से उनकी आरजे की जर्नी शुरू हुई और आजकल SBS ऑडियो रेडियो पे वो आरजे बन चुकी हैं और सुन रही होंगी। प्रियंका, वी आर मिसिंग यू हियर। ज्योत्सना जी कुछ ऐड करना चाह रही थी? जी, मैं बस यही कहना चाह रही थी कि जो मेरी सुपर टीम है, एक आर्टिस्ट इसमें, दे आर सो कमिटेड, डेडिकेटेड, दे आर ऑल इंस्पिरेशनल। जैसे सौरभ इतने आराम से, बड़े आराम से बोल रहे हैं कि हाँ मैं करता हूँ। ही इज अ जेम ऑफ एन एक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर। मतलब इट्स माई आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव हिम एज असिस्टेंट डायरेक्टर। बहुत नॉलेज है और बहुत ही डेडिकेशन है। और ये जितने आर्टिस्ट यहाँ बैठे हैं, अर्चना, सिमरन, तरुण जैन, टीजे के लिए तो क्या बोलूँ, यहाँ से आना, वहाँ कैनबरा से सिडनी आना रिहर्सल्स के लिए, मतलब विदाउट एनी फस आते हैं, बिल्कुल ऐसे रेडी, चलो स्टार्ट करें। देन सरवत, मतलब ब्रिलियंट फाउंड फॉर मी, so happy, and of course वन एंड ओनली ऋषि दवे, सिडनी के सुपरस्टार। मतलब सिडनी में तो अब थिएटर होता है तो मतलब पीपल कम टू वॉच ऋषि। सो दैट्स द स्टेटस कि अच्छा ऋषि है, उस में चलो चलते हैं, है ना। तो अब मतलब ऋषि पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ गया कि हाँ और अच्छा करते जाना है। तो व्हाट आई वाज जस्ट सेइंग कि ये सब बहुत कमिटेड, बहुत डेडिकेटेड एक्टर्स हैं, और जितना वो इस प्रोसेस को सिंसियरली कर रहे हैं, दैट शोज इन द परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। सो वंस अगेन अ प्ले नॉट टू बी मिस्ड। क्या बात, बहुत बढ़िया। ज्योत्सना जी, आप तो जैसे मैंने कहा कि एक आम इंसान को तराशती हैं, उसके बाद उस जेम बनाने का काम तो आप ही करती हैं। मतलब ये तो ऑलरेडी थे, हम जैसे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने जो कभी स्टेज कभी हमने किया नहीं और उनको जेम बनाया। चलिए अब और भी बातें जी, अब और बातें करेंगे, लेकिन एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। हमारे एक प्यारे लिसनर हैं बरेली से, हम लगे हुए हैं, कह रहे हैं सर मैं गोलमाल, छोटी सी बात और चुपके मेरे टॉप 3 पिक्चर्स में आएंगी और आई कैन नॉट स्टॉप लाफिंग 100 टाइम्स, और 100 टाइम्स देख चुके हैं और हर बार हंसता हूं मैं। ये बोल रहे हैं गोलमाल, छोटी सी बात और चुपके, वेरी डिफरेंट। और आज भी तमन्ना है कि एक बार और देखूं। और सर प्यार किया तो डरना क्या, ये सॉन्ग मैंने अपनी वाइफ के लिए प्रपोज किया था। वाह वाह वाह। और आज आप हमारे लिए आए हैं, आपके अहोभाग्य हमारे। वाह, थैंक यू चंदन भाई एंड संजू बरेली से, हमेशा बड़े डेडिकेटेड लिसनर हैं। और चलिए, बात हो रही है एक आर्टफुल शाम की, तो एक प्यारा सा गीत तो बनता है। जी हाँ, एक शाम की बात हो रही है कि एक हसीन शाम को
मेरा दिल खो गया। चलिए एक प्यारा सा गीत ये हो जाए और आप लोग कहीं जाइएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिए। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन अब आपके हाथ में, आपके साथ में। यहाँ पे मेरे साथ जो बड़े प्यारे खूबसूरत मेहमान बैठे हुए हैं, उन्हीं के साथ मेरा भी दिल खो गया। हम यहाँ बड़ी आर्टफुल मीनिंगफुल बातें हो रही हैं। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष और बात हो रही थी आर्टफुल इवनिंग की। तो चलिए अब बाकी एक्टर कैरेक्टर से आपसे मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं सिमरन गुलाटी, ऋषि दवे, सरवत जारा एंड डॉक्टर तरुण जैन। इन सब से बात करेंगे। सिमरन से शुरुआत करें। सिमरन जी, आपको तो यू आर ए टीवी मूवी सुपरस्टार। जी हाँ, ब्लॉकबस्टर्स मूवी दी हैं। और एक मूवी की तो मैं बात करना चाहूंगा, ज्योमेट्री, जो हमारे ही मोहल्ले गली में बनी थी। जी हाँ, कैनबरा में बनी थी और जहाँ सबब कूम्स में बनी थी। उसके कर्ता बनाने वाले थे शोवन खान, जो आजकल ब्रिस्बेन मूव कर गए। एंड आपको तो टीवी पे देखा है, प्लेट ऑफ ओरिजिन चैनल 7 पे शो आया था। अभी और 2-3 मूवी कर चुकी हैं, थिएटर कर चुकी हैं, एमसीइंग कर चुकी हैं, मॉडलिंग कर चुकी हैं। आपने कभी सोचा था इतना करने के बाद एक आम इंसान आरजे मनीष के साथ आपका इंटरव्यू? अच्छा Manish, thank you so much for having me at CMS FM 91.1. यस। इससे पहले हम सारे जितने भी लोग यहाँ हैं, उनकी शुरुआत जो है आपके स्टूडियो से हुई है। सो आई वुड से कि मेरा भी जो है फिल्म्स का कैनबरा से बहुत दूर से, मतलब यू नो इट्स कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। और यू नो आपके साथ इतनी बार मुलाकात हो चुकी है, इतना यू नो यू हैव really spoken really nice stuff about me, but thank you so much. But yeah, I think things are going on. मैं तो question ही भूल गई हूँ अभी। I'm so excited to see, you know, being here. But yes, we are bringing, you know, with everything that I've done in the past, I'm definitely bringing it with my experience and sab kuch. And this is my first time doing a theatre play. So looking really forward to it with all the stars who are already part of theatre. But coming as an actor from a film, it's a challenge. And I'm playing this amazing role, which is so beautifully written by Jyotsna ji. And I'm just every day rehearsing it and playing it beautifully. And you know, there's so much in store for everyone. This night is going to be all about glamour. It's going to be about, it's a family. It's watch to be with the kids, friends, and you know, there's so many dynamics that everybody can actually resonate to it. So definitely Sydney and Canberra, get ready. क्या बात? We are coming. We are coming. Yes. सिमरन आ गई हैं, राज ऑलरेडी है। एक मूवी बन हमारे साथ, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सारे लोग बैठे हुए हैं। तो ये एक मूवी ना हो जाए, राज सिमरन दोनों ही? Definitely. Sequel उसका भी हो सकता है। I will pitch that to my producers. अरे वाह। And yeah, but so after doing everything, now I've already made an actor in a Bollywood debut that's coming up very soon called अच्छा। Hindi Vindi. So be ready for that, Canberra. हिंदी विंदी, वाह। Yes, yes. और एंड सुपरस्टार्स नीना गुप्ता के साथ आप Yes. काम कर रही हैं, उस बारे में बात करेंगे। आज तो आर्टफुल इवनिंग की बातें हो रही हैं। हाँ जी, तो definitely. आप मूवी ये सब करने के बाद थिएटर में आपके लिए तो इट्स अ चाइल्ड्स प्ले देन। Oh no. I think जो superb actors हैं, उनकी शुरुआत I think theater से हुई है. हाँ। So for me, लेकिन it's आपने been a full circle. आपकी गाड़ी वो थोड़ी उल्टी चली, हाँ, मुझे- मूवी से थिएटर में आ रही है। Exactly. मुझे challenges बहुत पसंद है. I like to you know, just outbeat the new roles and new you know, just the dynamics of an actor. So I think I'm just going round circle, coming back to theater and hopefully take it again बैक, up high. क्या So, बात है, वंडरफुल। Strategy. वेलकम टू थिएटर। आजकल थिएटर में लोग Yeah. वैसे मूवीज देखने नहीं जाते, लेकिन आई थिंक प्लेज देखने की जो एक ट्रेंड चला है। हाँ, और बिल्कुल मैं तो कहूँगी all the movie buffers out there, Netflix lovers, you know, Prime Videos and all. ये एक जो प्ले और यू नो मूवीज का दौर है ना, आई थिंक प्लेज लोगों को देखने चाहिए। और आई वुड डेफिनेटली गिव दैट आउट टू माय एक्टर फ्रेंड्स कि प्लेज देखना और मूवी पे देखना इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिनारियो। हम लोग बिल्कुल। कितनी मेहनत करते हैं behind the scenes, full on rehearsals, no takes, you know, it's just in the moment. So definitely I think plays has to become another level up, guys. क्या बात है। वेलकम सिमरन एंड आई एम श्योर वी ऑल सी यू इन सिडनी एंड कैनबरा पे आप भी। Yes, definitely. शेक अ लेग, Shake a leg.
और शेक लेग करने के लिए ऋषि इज ऑल्सो की परिचय की कोई जरूरत नहीं है. ही इज थिएटर आर्टिस्ट. भले ही मूवी पे अभी आए हैं अब ऋषि भाई. हाँ आ चुके हैं. हाँ आ चुके हैं. अरे वाह. शुक्रिया मनीष जी, ऋषि दवे जी. हाँ, आपने हमें स्वागत. यहाँ बुलाया और पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर. कैनबरा में काफ़ी प्लेस कर चुके हैं जे के साथ ऑब्वियसली. और उसके पहले सबसे पहला प्ले में लिख के यहाँ पर आया था जब शादी का लड्डू की शादी में काम किया था. वो प्ले वाज द बेस्ट प्ले एवर. कैनबरा वाले भूलते नहीं है. अरे ऐसी बात मत कीजिए. आर्टफुल इवनिंग उससे भी बढ़िया होने वाला है. अच्छा. आप आर्टफुल इवनिंग को एन आर्टफुल इवनिंग जो इंग्लिश नाम है मगर प्ले हिंदी में है. अच्छा. ये आपके श्रोताओं को जानना बहुत जरूरी है कि नाम इंग्लिश है मगर प्ले हिंदी में है. ये बात. हाँ, ये जो आर्टफुल इवनिंग है तो जिसमें मेरा किरदार है रजत का. काफ़ी अलग सा किरदार है जो ही जे के साथ जो मैंने प्ले किए हुए हैं. जैसे मैं ऐसा ही हूँ और व्हाट अ ब्यूटी, उसमें जो मेरा किरदार था उससे काफ़ी अलग है. और अगेन व्हाट अ ब्यूटी की ही कंटिन्यूएशन है. वो तो सिर्फ 10-15 मिनट का प्ले था बट ये फुल लेंथ प्ले है. क्या बात. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है लोगों को ये देखना कि बहुत बढ़िया से आर्टफुल इवनिंग की स्क्रिप्ट लिखी गई है. और जे ने जो स्क्रिप्ट लिखी है और बाकी जो एक्टर्स है उनके साथ जो काम करने का मौका मिला है वो सबसे बढ़िया है. क्योंकि उसमें से कई लोग हैं, मतलब मेरे ख्याल से मैंने सिर्फ तरुण के साथ काम किया हुआ है, बाकी सारे नए हैं. और हाँ, सौरभ के साथ दूसरे प्ले में सिडनी में काम किया हुआ है. अच्छा. अर्चना के साथ ये पहला ही मौका है. तरुण के साथ है, सरवत के साथ कर रहे हैं. और सिमरन भाई हमारा इट्स एन ऑनर टू वर्क विथ सिमरन. और जैसे आपने पहले पूछा मूवी के बारे में, मूवीज में सबसे पहली बार स्क्रीन स्पेस मुझे देने वाली जे ही थी. क्या बात है. ये तो मैं कैसे भूल सकता हूँ. हाँ. और कोविड के टाइम में बनी थी. उसका नाम बता दीजिए. हाँ, अ कॉन्वर्सेशन, एक बातचीत. वाह. 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म थी एंड इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड बाय पीपल. बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था. और वो तभी कोविड के वक्त बनाई थी और बहुत फॉरवर्ड जैसे कहते हैं ना, बहुत लोगों ने उसे शेयर करी थी वो मूवी. आप भी शेयर कर सकते हैं अभी दोबारा. पीपल वुड लव टू वॉच दैट मूवी. एब्सोल्युटली. कॉन्वर्सेशन, एक बातचीत. तो प्लीज आप लोग आइएगा एंड आर्टफुल इवनिंग देखने. वो है 22 जून को यहाँ कैनबेरा में और 16 जून को है सिडनी में. क्या बात है. एंड आई टेल यू दे विल ऑल लव दिस प्ले. आप शादी के लड्डू की शादी को भूल जाएंगे. एंड आर्टफुल इवनिंग इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्ले दैट कैनबेरा हैज एवर सीन. आपने लड्डू खाया, अब काजू की बर्फी खाने आ जाइए. आर्टफुल इवनिंग की बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. हमारे जितने भी कितने आर्टफुल क्या कहते हैं ब्रशेज यहाँ हैं, ब्लैंक कैनवस पे आपको चित्रकारी बना के दिखाएंगे. और उनके साथ मुझे भी काम करने का मौका मिल रहा है. आई एम गोइंग टू ब्रेक अ लेग, शेक अ लेग, जो भी है. मैं पता नहीं, छोटे से पैर हैं. मैं कुछ कोशिश करूंगा कुछ इनसे सीखने का और इनसे आगे. मूवी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आई डेफिनेटली आई लव थिएटर, आई लव रेडियो. और कुछ भी आर्ट से रिलेटेड कुछ भी हो मुझे तो पसंद आता है. आई एम श्योर आप लोग भी इसीलिए इसी फील्ड में, इसी दुनिया में, क्रिएटिव की आर्ट में. और थैंक्स टू हमारी जे. एंड चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं. और जैसे मैंने प्रश्न पूछा था कि अंधी दौड़ कहाँ से बीच में आ गई. अंधी दौड़ लगी है. अंधी दौड़ लगी हुई है. आपने प्रश्न पूछा था कि सबसे पहला प्ले कौन सा था जे का. हाँ, और उसके आंसर्स आ रहे हैं. जी हाँ, दीपा दीक्षित जी सुन रही है, कह रही है नाइस टू सी ज्योत्सना ज्योति एंड हर टैलेंटेड टीम. ज्योत्सना जी, द आंसर इज ब्लैंक डैश 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 and is your first Hindi written and directed play in Canberra. We are excited to see you next play. Thank you. और भी गपशप होगी. और हमें संजय भाई लिख रहे हैं थैंक यू एंड द आंसर इज थैंक यू. ठीक है, आपका आंसर मिल गया है. आप भेजिए. जी हम दे रहे हैं आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स टू वॉच आर्टफुल इवनिंग इन कैनबरा ऑन सैटरडे 22 जून शाम के 4:30 बजे एट द हॉकर कॉलेज थिएटर इन हॉकर. और इसके साथ जी मेरा पार्टनर है रेडियो मनपसंद, तो हम भी वहाँ मिलेंगे, आपको बातचीत करेंगे. कुछ भी जानकारी चाहिए हमारे रेडियो मनपसंद के फेसबुक पेज पे चाहिए और हमें इंस्टाग्राम के पेज पे चाहिए. और लगे रहिए, सुनते रहिए. चलिए एक प्यारा सा गीत
ऋषि जी आपकी बात हो रही है तो एक नाचने का मन कर रहा है मेरा। शेक अ लेग, ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग। नौशाद अली का, वैसे तो नौशाद अली बड़े क्या कहते हैं क्लासिकल गीत संगीत बनाया था उन्होंने, लेकिन एक गीत मुझे बड़ा पसंद है, मुझे बनारस की याद आ जाती है। और आपके साथ ये नैन लड़ जाई हैं तो मनवा कसक होइबे करी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धनक होइबे करी, नैन लड़ जाई है। चलिए हो जाए, डांस भी शुरू हो जाए। डांस शुरू हो जाए। हाँ, चलो। हो जाए। Too good. खुद ही गा रहे हैं, नाच भी भैया, गाना तू वन मैन पूरा- आर्मी हो आप। इस गाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। This song Naushad used some 200 something Indian classical instruments. I saw it. 200? Yes, 200 something Indian instrument, like वो खिड़की फट्टी से लेके like everything. So क्या whatever बात is used in music. So ये हमारी- Naushad It's got a very earthy. हमने विकीपीडिया सुना था, जेकेपीडिया अभी आया है। इतनी बढ़िया जानकारी, इसीलिए हमारी आरजे थी, खोज के। I saw it. हो जाए डांस सब लोग, एवरीबॉडी। तो क्या प्यार ने नहीं नाच। या तो का होई बे। ओहे प्रेम, खड़ा हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ। अरे और क्या बात तो बिहक होई बे करी। नैन लड़, ओए होए। ये कुछ देवानंद के स्टेप्स आ गए थे। अरे देवानंद, राजेश खन्ना भी राजेश खन्ना भी आएगा। तो पता नहीं एक्टिंग देखने में आए, लेकिन लगेगा कि गाना अच्छा है, ये प्ले देखना पड़ेगा। बिना दारू के भी डांस कर लेते हैं। नैन लड़ जाई हैं। प्रेम का छुट्टिए पटाखा तो तरुण जी गाना भी हो जाए। नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ। गाना तो आपने एकदम सही चलाया मनीष जी, क्योंकि इस प्ले में जो कि है आर्टफुल इवनिंग, उसमें मैं बहुत सारे नई हीरोइन से नैन लड़ाने जा रहा हूँ। आहा, दिस इज ए वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, आई थिंक। मैं देख रहा हूँ जब से आपकी बीवी गई है मायके, तब से आप ब्यूटीज के साथ घूमने में ज्यादा। मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपकी मेम साहब को भेज रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम श्योर वो देख रही होगी, और प्ले में सबसे फर्स्ट सीट पे भी वही बैठी होगी, तो नो इश्यूज। नहीं उनको इश्यूज हो गए। या वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं डॉक्टर तरुण जैन एंड सरवत ज़ारा। आपके नाम का वो है क्या, जो बड़ा सा शोरूम? ज़ारा नहीं, मैं यूनिक हूँ, ज़ारा है। अच्छा चलिए, वेलकम। एंड जी हाँ, हम आर्टफुल इवनिंग की बात कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ड्रामेडी प्ले है। जी हाँ, ड्रामेडी है, एक नया ड्रामा विद कॉमेडी। आपने लास्ट टाइम व्हाट ए ब्यूटी में एक क्या कहते हैं वो डेब्यूट किया था ऑन द स्टेज, और अब आप बड़ा सा प्ले है, 1.5 घंटा आप स्टेज पे ही रहेंगे, कैसा लग रहा है? It is very exciting, definitely. Last year हमारा What a Beauty was received very well, but it was a short play, तो बहुत लोगों ने मिस भी किया वो प्ले, और because that was the first time perhaps for me, और फिर उन लोगों ने बोला कि रिव्यूज बहुत अच्छे थे, तो इसलिए आई एम वेरी हैप्पी कि जेजे ने इसको और एक्सटेंड किया है। तो विल स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, बट कहानी में ट्विस्ट होगा डेफिनेटली। और मैं आपको बता दूं, आपके लिसनर्स को बता दूं कि लास्ट टाइम मेरा पहला प्ले था, तो लेकिन अब की बार जो पहली बार लास्ट टाइम जो उभरता हुआ सितारा था, अब की बार वो झिलमिलाता हुआ सितारा बनने वाला है, चांद बन गया है। तो आई एम श्योर ऑल पीपल विल कम। वी डोंट नीड टू इवन आस्क देम टू कम, बिकॉज आई एम श्योर पीपल आर सो एक्साइटेड अबाउट जेजे एंड हर टीम। एंड अब की बार बहुत टैलेंटेड टीम है, एंड द प्ले इज फुल ऑन 1.5 hours फुल लेंथ प्ले, सो वी आर ऑल वर्किंग वेरी हार्ड। And हर सीन में, और I would say every other dialogue, people will find something that is relating to them, to their lives, और लोगों को बांध के रखेगा ये प्ले। तो ऐसा नहीं कि 1.5 घंटे वही एंटरटेनमेंट का मसाला 1.5 घंटे में स्प्रेड हो गया। बहुत सारा नया इसमें बहुत सारा नया कंटेंट है, एंड पीपल विल लव इट, आई एम श्योर।
क्या बात है, मतलब पब्लिक डिमांड पे आप यू आर बैक, I'm आई एम बैक। और मुझे इसमें भी बहुत मजा आ रहा है कि आपके यहाँ तीनों हीरोइन नहीं है। हाँ आपकी अच्छा, हर मूवी में एक नई हीरोइन आती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा चलते रहना चाहिए, नई हीरोइंस, और दे आर ऑल गुड एक्ट्रेसेस एज वेल, सरप्राइजिंगली, क्या सो दैट्स बात अमेजिंग। यू आर द कपिल शर्मा टाइप के हैं, कॉमेडी भी करते हैं, आज ड्रामेडी भी कर रहे हैं, और हर बार 3-3 नई हीरोइन के साथ आते हैं। बस आई होप ये रिकॉर्ड चलता रहे। नहीं, थैंक यू टीजे को, और तरुण जैन जी को हम देखेंगे, और इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, क्योंकि 10 मिनट का प्ले वाज नॉट इनफ लास्ट टाइम, तो इसमें उन्होंने, उनके फैंस बोले यार थोड़ा लंबा तो होना चाहिए था। बिल्कुल, अभी आई एम श्योर आफ्टर 5-10 इयर्स जब मैं बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा तो ओह। लोग बोलेंगे हमने पहला शो इनका हमने देखा था। हाँ हाय 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 तरुण जी। चलिए, दिस ऑल गुड फन, दैट शोज कि वी चलिए। आर ऑल इन गुड स्पिरिट्स, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू presenting our बिल्कुल, hard work in front of बिल्कुल। Sydney crowd on 16th and Canberra crowd on 22nd of June. आपका धन्यवाद है कि हम आपकी सुपरस्टार बन जाएंगे, शाइनिंग स्टार बन जाएंगे, तो हम भी कह सकेंगे कि हमने टीजे को यहाँ पहली बार इंटरव्यू किया था। बिल्कुल मनीष बाबू, आप इतने साल से इतना रेडियो प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन पहली बार आपके उनमें जो आपके फेस पे जो खुशी मुझे दिखाई दे रही हाँ है वो मैंने पहली बार देखी है। हाँ, ये बात है, क्योंकि ब्यूटीज को देख के मुझे भी खुशी आ गई है। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, हाँ। ये जो गुफ्तगू चल रही है हमारी हाँ। इतनी देर से, यही गुफ्तगू हमारी सिडनी और कैनबरा भी देखेगी और उसी में ही मजे लेगी। क्या तो बात। ये तो बस शुरुआत है। ओए होए। जस्ट अ लिटिल स्पॉइलर एंड अ टीजर। पिक्चर अभी बाकी अभी है, बाकी है। पिक्चर क्या पिक्चर, अब पूरी आर्ट बनने वाली है, आर्ट। चलिए, वो ब्यूटीज की बात करें तो हमारी एक और ब्यूटी, व्हाट ए ब्यूटी, हमारे साथ सरवत जी हैं, एंड शी इज न्यू टू कैनबरा वाले उनको पहली बार देखेंगे, जैसे सिमरन को भी पहली बार देखेंगे जी। सरवत, आपका स्वागत है एंड वेलकम टू रेडियो मनपसंद। कैसा लग रहा है पहले कैनबरा आपको? जी। पहले आ चुकी हैं या पहली बार आना हुआ है? नहीं, कैनबरा पहले आ चुकी हूँ, और यहाँ परफॉर्म हम लोग इंशाल्लाह पहली बार करेंगे। अच्छा। So, सबसे पहले नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, एंड जैसे मनीष जी कहते हैं सलाम नमस्ते हाय। सबको, और थैंक यू मनीष जी Thank हम you, लोगों को यहाँ आपका। बुलाने के लिए, एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस। और आपके द्वारा आपके लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, तो दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली। तो जैसे आपने पूछा कि कैनबरा पहली बार आई हूँ मैं, और पहली बार नहीं आई हूँ, पहली बार परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह 22 को, 22 जून को, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। या that's about it। कुछ अपने बारे में बताइए, आपने थिएटर किया हुआ है सिडनी में या बाकी शहरों में? तो मैंने थिएटर कुछ साल पहले सिडनी में शुरू किया है। मैं पहले दिल्ली में आई वर्कड इन टेलीविजन प्रोडक्शन, तो कॉर्पोरेट शूट्स और दूरदर्शन, ईटीवी उर्दू, आई हैव वर्कड ऑन वेरियस चैनल्स। तो यहाँ पर रिसेंटली थिएटर में मैंने शुरुआत की थी। अभी रिसेंटली हम लोग परफॉर्म भी करके आए, दुबई में एक प्ले था, उसके लिए जश्न रेख्ता, लोगों ने अगर सुना होगा, क्या विच इज़ अ बात है। बिग फेस्टिवल, लिटरेचर फेस्टिवल है, उसमें हमने परफॉर्म किया था, हमारा प्ले वहाँ पे गया था। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली है जेजे के साथ काम करने की, तो- विच इज़ अमेजिंग, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत नाम सुना था, बहुत तारीफ सुनी थी, सो आज आई फील ब्लेस्ड के उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। Yes, we all are lucky, and बिल्कुल। absolutely JJ is one of the aspiring directors। लोग तैयार रहते हैं, कैनबरा वाले भी बोलते हैं कि जेजे के साथ काम करना है, जेजे के साथ काम करना, बिकॉज शी इज नॉट ओनली ए डायरेक्टर, राइटर भी हैं, जी जी, और बिल्कुल, आपके मनपसंद स्टोरी भी लिखती हैं जो आपके आसपास होती है किरदारों को लेकर, और मैसेज होता है, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। एब्सोल्युटली, और वो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इस प्ले में भी जो कैरेक्टर्स हैं, आई एम श्योर ऑडियंस किसी ना किसी कैरेक्टर से रिलेट करेंगी, बिकॉज इतने वास्ट कैरेक्टर्स हैं और इतने यूनिक कैरेक्टर्स हैं, एंड ईच इंडिविजुअल इज प्लेइंग देम सो ब्यूटिफुली। सबने अपने आप को कैरेक्टर में ढाल लिया है, विच इज ऑसम। तो इसमें प्ले में मेरा जो कैरेक्टर है वो सोनिया का कैरेक्टर होगा। ज़्यादा मैं रिवील नहीं करूंगी, बट ये बता दूं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे हैं कि शी इज़ अ वेरी चेयरफुल और हैप्पी गो लकी कैरेक्टर, और वो अपनी फेवरेट है जो मैं रियल लाइफ में हूँ, तो वही कैरेक्टर हम लोग इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। क्या बात, तो या दैट्स अमेजिंग। वेलकम सरवत, Thank you, thank एंड हम लोग देखेंगे सबको, और खाली आपको नहीं, जी, बिल्कुल, पूरी टीम को, कास्ट of टीम, course। एंड इट विल बी अ ब्रिलियंट शो, आई एम श्योर। और जेजे के छत्र छाया में है वो, जेजे अभी है नहीं स्टूडियो में, बताइए जेजे, इज शी अ वेरी स्ट्रिक्ट डायरेक्टर? Oh
no. I mean, Very- I wouldn't say no. लेकिन ये है कि जो अपने आर्टिस्ट से उन्हें निकलवाना होता है वो अच्छे से निकलवा लेती हैं, प्यार से भी, लेकिन जहाँ थोड़ा बहुत गुस्सा करना अच्छा। होता है वो भी करती हैं। लेकिन हाँ, आई थिंक वही जरूरी भी है ताकि सारे कैरेक्टर्स अपने जो रियल जो अपना परफॉर्मेंस है वो दे पाए, देखो, अच्छा। तो वो तभी आता है। जे डायरेक्शन में डेफिनेटली उनसे उन्हीं के थ्रू हम लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। आप लोगों ने एक बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जो उसमें जे को मतलब कैसे रखेंगे? क्या डंडा मार जे हैं या stick? अच्छा, जे का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो गुस्सा, मतलब जो कहते हैं ना शरबत ने गुस्सा कहा, वो बोल के गुस्सा नहीं करती है, वो बोलती नहीं है, वो चिल्लाती नहीं है। मैंने बहुत डायरेक्टर से काम किया हुआ है, वो चिल्लाते हैं ये क्या कर रहा है, ये क्या, मतलब बट व्हाट शी डज इज शी जस्ट गिव्स अ लुक। एक लुक ही काफी है जिससे अच्छा। पता चलता है कि ये गुस्से में, उनको ये अच्छा नहीं लगा, ये बुरा लगा, मतलब यू कांट डू इट वाला जो लुक आता है ना, और you better do it, you do it better, otherwise you are out of it. मतलब उनकी आंखें बोलती हैं। आंखें बोलती है, ओए। आंखें और फेस बोलते हैं। एक बार आंखें दिखा दी तो अच्छे आदमी पसीना पसीना क्या, बिल्कुल। बहुत कुछ निकल जाता है। मनीष बाबू, मेरा डिफरेंट टेक है। आई वुड से जिस तरह के एक्टर के साथ वो काम कर रही है ना, उन्हें ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ओह अच्छा। I think she is an actor's director. ओए होए होए है। Okay. So सिमरन। that's actor's director. वो आ गई, सुन रही हैं और अंदर स्टूडियो में अब आप तारीफ कर सकती हैं। नहीं अब तो तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मे बी फॉर द नेक्स्ट प्ले। लेकिन अब तो कास्टिंग हो गई है। हाँ। बट no, to be honest, she's an actor's director. She would her casting process is pretty good. She knows exactly कौन से actor को मतलब वो ले रही हैं for that specific role. So it makes life easy for actor as well as for the director. अच्छा। कि मैं इसको जो हूँ किसी भी शेप और फॉर्म से कर सकती हूँ, पिरो सकती हूँ, और उनको पता है। क्या So I think that's a very good thing about being a director, especially when you work with many. बिल्कुल, आई थिंक ये अच्छा पॉइंट है क्योंकि हम लोगों को क्लियर डायरेक्शन मिलता है कि आपको क्या परफॉर्म करना है, और हर कैरेक्टर को जे मतलब हेजिटेंट नहीं होती है दिखाने में क्या ऐसे परफॉर्म करके दिखाओ, या ये दिस इज व्हाट्स माय थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस कैरेक्टर। तो वो एक बैक स्टोरी देती है विच वर्क्स फॉर अस, क्योंकि हमें एक आइडिया मिलता है कि हमें कैसे और अच्छा परफॉर्मेंस देना है। तो आई थिंक दैट्स द वेरी ग्रेट You don't क्वालिटी। even get a backstory. आपको बनानी पड़ती है। हाँ, जे अर्चना। के बारे में मैं तरुण का टेक लूंगी, और मेरे ख्याल से कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं आते, लेकिन इफ जे इज योर डायरेक्टर तो आप लातों के भूत बातों से भी मान जाते हो। उन्होंने जो सिखाया था ना, वो जो बेसिकली उनके न्यूएंसेस जो सिखाने का काम है ना, मतलब ये दिस आर द एक्सप्रेशंस दैट यू शुड गिव, वाह। दिस इज वो जो न्यूएंसेस जो दिखाते हैं, आई थिंक शी इज द मास्टर ऑफ Yes, न्यूएंसेस। absolutely. Am I right? Absolutely. Yes, I think everyone would agree with that. एंड जब वो बताती हैं करके लाइक यू सेड नुएंसेस के साथ, तो वो इट डज मेक एन इम्पैक्ट, और लगता है कि यार ये हमें क्यों नहीं आइडिया आया। तो वो आइडिया इसलिए ऑब्वियसली नहीं आया क्योंकि वो जे हैं और हम एक्टर्स हैं उनके। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब हम पहली बार मूवी कर रहे थे, एक बातचीत जो कॉन्वर्सेशन, तो बोले कि अच्छा रेडी है, चलो रिहर्सल्स के लिए चलते हैं। मतलब वो बेसिकली आई वाज द मेन पर्सन इन दैट मोनोलॉग जैसा ही था। तो मैं गया वहाँ पर, हम लोग बैठे थे और उन्होंने बस एक लुक दिया, भाई तुझसे ये नहीं हो पाएगा। ओ माय गॉड, मैं घर गया, मैं सो नहीं पाया, और फिर मैंने जो मेहनत करनी शुरू करी है, देन नेक्स्ट टाइम बेसिकली सो मैंने जो कहा ना, वो बोलती नहीं है, चिल्लाती नहीं है, बस वो खाली लुक देती है, आंखें बोलती हैं। आंखें बोलती है उनकी। बस उसी डांट के बाद से ऋषि दवे के आगे द लग गया है, तो अब ये द ऋषि दवे है। उनका दर्द बाहर आ गया, इसलिए दर्द है। हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर जी हैं सौरभ दादा, आप मैं पहली सिर्फ बार एक- काम कर रहे हैं जे के साथ। हाँ जी, मैं पहली बार जे के साथ काम कर क्या- रहा हूँ, और एक्सपीरियंस काफी बढ़िया है। And बाहर this is सुन रही हैं first- जे बाहर स्टूडियो। फर्स्ट ऑफ मेनी फॉर श्योर, पर मैंने जे को कभी एक्टिंग करते हुए देखा नहीं है। पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पर। इन्होंने तो उनकी डायरेक्शन के बारे में तो कहा ही है, वो तो है ही। उसके ऊपर जाके मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं एज अ व्यूअर
I would like to see her act because when she is, जैसा इन्होंने कहा कि जब वो बताती है कि कैसा करना है न्यूआंसेस के साथ, तो वहां से पता चलता है कि भाई जब ये खुद स्टेज पे परफॉर्म करेगी तो क्या होगा, वो हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। एटलीस्ट मैं सिर्फ इमेजिन ही कर सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा नहीं है, और मेरी वो एक मंशा है कि मैं वो कभी देखूं और शायद कभी उनके साथ काम भी करूं। बिल्कुल सही कहा, ये मेरी भी दिली ख्वाहिश थी जब सबसे पहले प्ले किया था मैंने, कि आपको होना चाहिए, चाहे भले ही छोटा रोल हो, सौरभ, लेकिन देखने को मिलेगा कि नहीं सुपरस्टार में? आई थिंक नहीं, आगे आगे एक्चुअली आपको पता है मनीष जी, हाँ। उनको कई बार एक्चुअली यहाँ पर जब बॉलीवुड से फिल्म बनने आती है ना, तो जो एजेंट्स होते हैं ना, वो उन्होंने काफी बार उनको फोन भी किया है, बट शी इज ऑलवेज डिक्लाइंड एक्चुअली, शी हैज नेवर गॉन देयर, आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक शी शुड act as well, and I think she will be a very good actor if she tries on screen. आप लोगों ने ब्राउनी पॉइंट्स मिल गए। अगला प्ले आप लोग क्या बढ़िया रेफरी रिपोर्ट दी है। अगला प्ले में आप ही लोग होंगे, हमारा नंबर तो आने वाला नहीं है। जे देखो कितनी मक्खन मलाई आपको लगाई जा रही है, और हम जी हाँ जे सुन रही है बाहर, स्टूडियो के बाहर, बड़ा बिल्कुल अब सबकी 3 की तैयारी हो रही है। अब आप तैयार हो जाइए, अभी आपको रिहर्सल भी करना है, स्टिक बाहर आ रही है, बहुत बोल लिया, अब असली काम निकलवाएंगे आपसे। चलिए छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और आप लोगों का धन्यवाद देते हैं। जी हाँ, आप लोग बिजी हैं, रिहर्सल की तैयारी में लगे हैं, तो थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर्टिस्ट। और मैं तो कहूँ, मैं छोटा सा एक रोल है, बहुत ही आइटम नंबर है, आप मेरे को देखने आएंगे और आप हंसेंगे भी और शायद हो सकता है नाचेंगे भी मेरे साथ, और हो सके तो पैसे डॉलर्स भी फेंकते रहिएगा स्टेज पे, क्योंकि मैं आइटम नंबर करने वाली हूँ, मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए। जी हाँ। जाते जाते सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, बिल्कुल, ऑन बिहाफ ऑफ आर्टफुल इवनिंग एंड सुपरस्टार, वेरी बिग थैंक यू टू रेडियो मनपसंद कि इन्होंने हमको यहाँ बुलाया और ये अपॉर्चुनिटी दी टू प्रमोट आवर शोज। सो एक बार फिर से जाते जाते a big thank you, and please do come everyone on the 22nd of June in Canberra at Hawker College, and on the 16th of June in Sydney at Castle Hill. So thank you once again. Thank you. Artful Evening and Superstar. थैंक यू आप लोगों का अहो भाग्य, हमारे जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हमारे स्टूडियो में पधारे। चलिए प्यारा सा गीत। जी हाँ, जे का SOS मैसेज आ गया है कि प्लीज कम टू द, नीचे आइए स्टूडियो में, इससे बाहर निकलिए, बहुत बातें हो गई, अब असली काम दिखाइए। लेकिन जाते जाते तरुण जी का दर्द भरा गाना एक मुझे याद उन्होंने फरमाइश दी है, क्योंकि इनकी बीवी गई हुई है मायके, और अभी वहां से भी एक कॉल आया है कि अच्छा ब्यूटीज के साथ बड़े मजे कर रहे हो। तो अब उनका एक दर्द भरा गाना नौशाद अली की ही संगीतबद्ध किया हुआ कि प्यारा सा गीत, सुहानी रात ढल चुकी, हो जाए आपकी आवाज में तरुण भाई प्लीज। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी। बस हो गया, लोग सो जाएंगे। मुझे लगता है कि ज्यादा गा दिया तो मैं नौशाद जी खुद ही उठ के ला गए। उनकी आत्मा बिचल रही है कि ये ऐसा कौन आ गया सिंगर। चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष, और थैंक यू बोलते हैं हमारे आर्टफुल इवनिंग के आर्टफुल आर्टिस्ट को, एंड ज्योत्सना ज्योति जो कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं एंड राइटर हैं इस प्ले की। और इसको आप देखना मत भूलिएगा। जी हाँ, 16 जून को आपके सिडनी में लगा हुआ है, जी हाँ मेला लगा हुआ है, जलवा, आप देखने जाइए इनको, आर्टफुल इवनिंग एट द कासल हिल थिएटर, पाइनियर थिएटर कासल हिल में, और सारी जानकारी फेसबुक पेज पे। और साथ में कैनबरा में तो हम देखेंगे, कैनबरा वालों आप लोग कहीं सिडनी जाने की जरूरत ही नहीं है, कैनबरा में हम अरे आओ बोले कि 2 शो देखो। सिमरन कह रही है कि क्यों नहीं, हमको हमने इतनी मेहनत की है तो क्यों, मोर द मैरियर। चलिए तो कैनबरा में जी हाँ लगेगा। थैंक यू आपका, थैंक यू एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते हुए, थिएटर ड्रामा का तड़का लगाते रहिए। और चलिए दुख दर्द तरुण जी की फरमाइशी गीत सुनते हैं, लगे रहिए, सुनते रहिए। हाँ, 2-3 बार बोल दीजिएगा। एक सेकंड, या